हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट प्रीव्यू में हार्दिक अभिनंदन है। हम फ्रेंड्स पिछले जो वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के संस्कृत मंगलम प्रथम पाठ के बारे में कुछ बताए थे, उसका जो हिंदी अर्थ बताए थे। ठीक, तो हिंदी अर्थ जब हम बताए थे तो टोटल जो मंत्रों की संख्या थी वो 5 थी। ठीक, तो हमारा जो प्रथम वीडियो था, जो पहला वीडियो था, तो उसमें हम टोटल 2 मंत्र के बारे में ही बता सके थे। तो बाकी जो 3 मंत्र है आपको हम इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। और जो मंत्र बताया जाएगा काफी आसान शब्दों में, काफी व्याख्या के साथ बताया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमारी पूरी कोशिश है, हम पूरा अपना 100% मेहनत आप देकर आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि आप एक एक बात को इस तीनों मंत्र के अंतर्गत समझिएगा। क्योंकि अभी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिस पैटर्न से एग्जाम ले रही है काफी आसान है। अगर बच्चे थोड़े से मेहनत कर ले, बस थोड़ा सा, और हिंदी सबको काफी ध्यान से देखे, यानी कि संस्कृत का जो शब्दार्थ होता है, यानी संस्कृत का जो जो भी हम पढ़ते हैं अर्थ, तो उसका अर्थ सब अगर ध्यान से वो माइंड में रखे तो आसान से बहुत आसान भाषा में सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो हम जो पिछले वीडियो में देखे थे कि उपनिषद जो था, तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय में उपनिषद वैदिक वाङ्मय का जो सबसे अंतिम भाग था, उसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया था। और दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताने के क्रम में जो परम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, परमात्मा है, उसकी महिमा का व्याख्यान हर जगह का है। उसी परम पुरुष परमात्मा की कृपा से आज ये संसार प्रफुल्लित है, चल रहा है। सभी लोगों का रहन सहन, खाना पीना, गतिविधि सब उसी भगवान की, उसी गॉड, उसी अल्लाह ईश्वर की कृपा से होता है। ठीक, और जितने भी बड़े बड़े धर्मात्मा है, ज्ञानी है, मुनि है, विद्वान पुरुष है, सभी जो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, काफी लंबी मान के चलिए काफी लंबी पद यात्रा पे चलते हैं, हाँ, देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनका एकमात्र मकसद होता है कि हम उस परम पुरुष जो दिव्य पुरुष है, संसार के पालनहार है, उनसे एक बार मुलाकात हो जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक, तो इस पाठ में जो मंगलम पाठ है, उसी परम पुरुष परमात्मा की स्तुति के लिए, वंदना के लिए, प्रार्थना के लिए टोटल उपनिषद के कुल 5 मंत्र दिए गए थे। उपनिषदों की संख्या जो है टोटल 108 है। ठीक, तो यहाँ जो उपनिषद है वो टोटल 4 ही उपनिषद है, लेकिन मंत्रों की संख्या 5 है। मंत्रों की संख्या 5 है। तो हम जो पहला वाला जो 2 उपनिषद देखे थे, वो था पहला वाला एक ईशावासी था, दूसरा था कठोपनिषद। अभी जो तीसरा उपनिषद आया हुआ है हमारा मुंडकोपनिषद। ठीक, तो एक ऐसे भी पूछ सकता है सवाल आपको कि आत्मा के गुड रस की व्याख्या किस में की गई थी। हम पहले वीडियो में जाने थे कि आत्मा के गुड रस की व्याख्या किस उपनिषद में की गई थी, तो मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में नहीं फ्रेंड, कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। अर्थात आत्मा के गुड रस की व्याख्या किसमें की गई थी, तो कठोपनिषद में। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे अभी मुंडकोपनिषद का श्लोक है। ठीक, तो बोला गया है, सत्यमेव जयते नानिरितम् सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येनाक्रम नृत्यो ही आप्तकामा यत्र तत् सतस्य प्रणिधानम्। अर्थात हमेशा सत्य की ही जीत होती है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। असत्य कभी भी नहीं जीतता है। असत्य यानी कि जो बुराई है वो सिर्फ अच्छाई को परेशान कर सकता है, लेकिन पराजित कदापि नहीं कर सकता। ठीक, तो हमेशा किसी जीत होती है, तो सत्य की। हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य कभी भी नहीं जीतता है। ठीक, हमेशा सत्य की ही जीत होती है और असत्य कभी भी नहीं जीतता है। इसी सत्य के रास्ते पर बड़े बड़े देवी देवता, ज्ञानी पुरुष, धर्मात्मा पुरुष भी चलते हैं, अर्थात सत्य के मार्ग का ही अनुसरण देवी देवता भी करते हैं। ठीक, इसी सत्य के रास्ते पर चल करके बड़े बड़े जो दिव्य पुरुष है, परमात्मा है, वो सब क्या करते हैं, देवलोक पहुंचते हैं। ठीक, यानी कि देवलोक जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है वहां पहुंचते हैं। हमेशा किसकी जीत होती है फ्रेंड्स, तो हमेशा जीत किसकी होगी, तो सत्य की। किसकी? सत्य की। कौन नहीं जीतता है, तो असत्य। कौन नहीं जीतता है, तो असत्य। असत्य कभी भी नहीं जीतता है। और जितने भी देवी देवता है, ज्ञानी मुनि है, ठीक, सभी देवी देवता किस रास्ते पर चलते हैं, तो सत्य के रास्ते पर ही चलते हैं। यानी कि देवी देवता भी सत्य के रास्ते पर ही चलते हैं। उसी सत्य के रास्ते पर चल करके, ठीक,
वो लोग जो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष है, ठीक, सभी धर्मात्मा व्यक्ति है, ठीक, बड़े बड़े सब जो मुनि हैं, उसी सत्य के रास्ते पर चल करके कहाँ पहुंचते हैं? देवलोक। कहाँ पहुंचते हैं? तो देवलोक, ठीक, देवलोक जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना है। सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है? सत्य का सबसे बड़ा खजाना जो देवलोक में है। सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है? देवलोक में। सत्य का सबसे बड़ा भंडार, सबसे तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मतलब असत्य कभी भी नहीं जीतता है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और सत्य के रास्ते पर ही देवी देवता भी चलते हैं। सत्य के रास्ते पर ही बड़े बड़े देवी देवता, ज्ञानी पुरुष, धर्मात्मा सब भी चलते हैं। और सत्य के रास्ते पर चलकर ही बड़े बड़े जो विद्वान पुरुष होते हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा सब जो होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जो है, वो कहाँ पहुंचते हैं? देवलोक। कहाँ पहुंचते हैं? देवलोक, ठीक, देवलोक जहाँ सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, सत्य का सबसे बड़ा भंडार है। सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है? देवलोक में। वही देवलोक पहुंचते हैं, ठीक, कौन? तो बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, धर्मात्मा। किस मार्ग का अनुसरण करके? तो सत्य के मार्ग का अनुसरण करके, ठीक। तो सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के बारे में और सत्य की महिमा के व्याख्यान किस उपनिषद के अंतर्गत की गई थी? तो मुंडको उपनिषद के अंतर्गत। किस उपनिषद के अंतर्गत? तो मुंडको उपनिषद के अंतर्गत। अगला जो श्लोक है वो भी है मुंडको उपनिषद का, ठीक। तो इसको हम देखते हैं। जैसे बोला गया है, यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तन गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्म परं पुरुषमुपेति दिव्यम। सुनिएगा ध्यान से, ठीक। तो जिस प्रकार छोटी छोटी जो नदियां होती है, अर्थात छोटी छोटी नदी अपने रंग और रूप, अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में। मतलब जिस तरह से छोटी छोटी नदियां अपने नाम से और रूप से विमुक्त होकर, मतलब नाम और रूप को छोड़ करके वो समुद्र में मिल जाती है, जहां अपनी अस्मिता को बैठती है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। छोटी छोटी नदियां अपना अस्तित्व खो करके, अपना नाम और रूप छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में। कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में। यानी कि छोटी छोटी जो नदी है, तो छोटी छोटी नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके, क्या छोड़ करके? तो नाम और रूप को छोड़ करके, छोटी छोटी नदी अपनी नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी तरह जो हमारे समाज में ज्ञानी पुरुष होते हैं, ठीक, वास्तविक ज्ञानी होते हैं, वास्तविक धर्मात्मा होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, तो वो अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके, नाम और रूप दोनों से अलग होकर के, इस संसारिक मोह माया से अलग होकर के दिव्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। दिव्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अर्थात जिस तरह से छोटी छोटी नदियां अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके, अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र। नाम और रूप को दोनों को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी प्रकार जो बड़े बड़े धर्मात्मा होते हैं, विद्वान पुरुष होते हैं, ठीक, ऋषि मुनि होते हैं, वो भी अपने नाम और रूप छोड़ करके, अपने नाम और रूप को छोड़ करके किसको प्राप्त करते हैं? तो परम पुरुष परमात्मा को, परम पुरुष परमात्मा को, ठीक, परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर, अर्थात इस दुनिया के जो पालनहार है, इस दुनिया के, इस सृष्टि के जो रखवाले हैं, इस दुनिया में सभी जीवों के जो संकट हार है, जो सभी जीवों की एक ही मतलब सहयोग करने वाले देवी देवता हैं, ठीक, तो उसको प्राप्त करते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं कि जिस तरह से छोटी छोटी जो नदी होती है अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके, नाम और रूप दोनों को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में। कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। जिस तरह से छोटी छोटी नदियां नाम और रूप दोनों को छोड़ करके कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। ठीक उसी प्रकार, ठीक इसी तरह जो हमारे समाज में ज्ञानी पुरुष होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो भी अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके ये वो जो परम पुरुष, ठीक, श्रेष्ठ पुरुष, दिव्य पुरुष परमात्मा है, उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। ये कहाँ बताया गया था? तो मुंडको उपनिषद में। अगला जो श्लोक है वो हमारा है श्वेता श्वेतर का। इस अध्याय का सबसे लास्ट और सबसे अंतिम श्लोक जो है वो है श्वेता श्वेतर का। किस उपनिषद का है? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद का है। इसमें बताया गया है कि वेदाः मिहितं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युर्मेति नान्या पंथा विदित्यन्या। अर्थात वेदों में जो महान पुरुष होते हैं,
इस संसार में जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जिनको वास्तविक रूप से श्रेष्ठ कहा गया है, सबसे नेक बोला गया है, तो वो जो व्यक्ति होते हैं, जो वेदों में महान व्यक्ति होते हैं, वो इस सांसारिक मोह माया को छोड़ करके, इस सांसारिक मोह माया से निवृत्त होकर के, अलग होकर के, ठीक, उस परम पुरुष दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं, ठीक। और वो हमेशा अपने आप को नीच समझते हैं और अन्य को ही श्रेष्ठ समझते हैं। अर्थात जो वेदों में महान व्यक्ति है, ठीक, वेदों में जो, जिनको वेदों में महान व्यक्ति बोला गया, जो इस संसार के नेक व्यक्ति हैं, जो इस संसार में सबसे उत्तम किस्म के व्यक्ति होते हैं, जिनमें वास्तविक रूप से मानवता होती है, वो हमेशा अपने आप को क्या समझते हैं? नीच। हमेशा अपने आप को तुच्छ समझते हैं, क्योंकि जिनके पास वास्तविक रूप से ज्ञान होता है तो उसका दिल जो है ना बहुत मतलब उसका दिल जो है काफी मतलब चंचल रहता है कि आप कुछ भी नहीं जानते। संस्कृत में एक श्लोक बताया गया है कि विद्या ददाति विनय, अर्थात जब विद्या आती है, जब ज्ञान आती है, तो उसके साथ साथ हमारे पास नम्रता भी आती है, अर्थात हम नम्र होकर झुक जाते हैं। तो जो वेदों में महान व्यक्ति है, जो नेक व्यक्ति है, जो उत्तम व्यक्ति है, वो हमेशा अपने आप को क्या समझते हैं? नीच। मतलब अपने आप को हमेशा तुच्छ समझते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब वो समझते कि हम सबसे नीचे हैं, हम कुछ भी नहीं है, जबकि वास्तविक रूप में वो बहुत है। तो वेदों में जो महान पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो हमेशा अपने आप को तुच्छ समझते हैं और अन्य व्यक्ति को ही, जो दूसरे व्यक्ति हैं इस संसार में, उसको ही क्या समझते हैं? श्रेष्ठ समझते हैं। उसको ही क्या समझते हैं? श्रेष्ठ समझते हैं। वेदों में जो महान पुरुष है, इस संसार में सबसे उत्तम पुरुष है, जो असली मानव है, जिनमें मतलब वास्तविक रूप से मानवता है, तो वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को क्या समझते हैं? तो तुच्छ समझते हैं, नीच समझते हैं, सबसे अपने आप को तुच्छ समझते हैं, ठीक, और अन्य को ही श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे व्यक्ति को ही वो ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस संसार में अपने आप को महत्वशाली मान लेना कोई बड़ा काम नहीं। मतलब इस संसार से अगर आपको छुटकारा पाना है, इस संसारिक मोह माया से निवृत्त होना है, ठीक, अगर आपको इस संसारिक मोह माया से दूर होना है, परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करनी है, उनको मुलाकात करना है, तो आपके पास मात्र एक ही उपाय है कि आप जो है ना अपने आप को हमेशा तुच्छ समझिए, अपने आप को हमेशा नीच समझिए, और जो अन्य व्यक्ति है उसी को श्रेष्ठ समझिए। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आप हमेशा अमर रहिएगा, आपकी हमेशा मतलब इस दुनिया में पूजा होगी, ठीक। तो जो वेदों में महान व्यक्ति होते हैं, नेक व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा अपने आप को नीच समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, और अन्य व्यक्ति को ही, दूसरे व्यक्ति को ही क्या समझते हैं? श्रेष्ठ समझते हैं, ठीक। दूसरे व्यक्ति को ही ज्यादा मतलब महानता, ज्यादा वो लोग क्या करते हैं? महत्व देते हैं, ठीक, क्योंकि वो जानते हैं कि इस संसार में अगर इस सांसारिक मोह माया से दूर होना, इस संसार से आपको छुटकारा पाना है, तो मात्र एक ही उपाय है कि आप अपने आप को नीच समझिए और दूसरे को ही श्रेष्ठ समझिए, ठीक। तो ये जो बताया गया था, ये बताया गया था श्वेताश्वेतर उपनिषद के अंतर्गत। तो यहाँ तक से मतलब लास्ट था। तो फ्रेंड्स, मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छी तरीका से बताया गया हो, तो आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, इसी तरीका से हम आपका आगे भी पूरा मनोरंजन कर सके, आपका दिल बहला सके। आपसे मात्र एक उम्मीद है कि आप हमको पूरी तरीका से सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीका से नए नए वीडियो लाते रहे और आपको पूरी तरीका से हेल्प कर सके, ठीक। तो इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के अंतर्गत, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इस पार्ट का प्रश्न उत्तर और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके लिए भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, जो बच्चे ठीक संस्कृत सब नहीं पढ़ पाते हैं उनको एक बार जरूर बोलिएगा, ठीक, और आप भी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से। और इतना ही कह के जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।